आदाब, नमस्कार। द रेड माइक के इस नए शो में आपका स्वागत है। इसका दूसरा एपिसोड है कि जेन जी और जेन अल्फा के दिल में क्या है। हमने कल आपको बताया था किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जेन अल्फा सड़कों पर है। भोपाल हो, जालौर हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, हर जगह बच्चे स्कूलों की बात कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो कैंपेन भी चल रहा है, तो ग्रास रूट लेवल पर बात होने लगी है। और जब कलई खुलने लगी सरकारों की, जब तस्वीरें आने लगी कि छत छू रही है, शिक्षक नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता है तो स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, छत गिर रही है, टॉयलेट है तो पानी नहीं है, पानी है तो टॉयलेट नहीं है, सारी चीज़ें हकीकत है। अब उसको लेकर के सरकारें घबराने लगी। हमने बताया था कि राजस्थान में सरकार ने सबसे पहले रोक लगा दी कि बिना इजाज़त के कोई भी स्कूलों में जाकर के वीडियो नहीं बना सकता है, बिना इजाज़त के छात्रों से बात नहीं कर सकता है। वही आदेश अब उत्तर प्रदेश में भी जारी हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में भी सरकारी स्कूलों में जाकर के हमारे जैसे पत्रकार जो यूट्यूब पे जर्नलिज्म करते हैं, दूसरे रिपोर्टर्स भी स्थिति नहीं दिखा सकते हैं जाकर के कि छत गिरी हुई है, अंदर भैंसियाँ बंधी है, टॉयलेट नहीं है, शिक्षक नहीं दिखा सकते हैं, जेल चले जाएंगे हम। तो हमारे शो में शुरुआत इसी खबर से करते हैं कि आर्यन पहले बताइए कि राजस्थान में सर्कुलर आया और ये सर्कुलर जो है, जो आदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जारी किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुए जी। लखनऊ के सर्वोदय के बच्चे, कल उन्नाव के नवोदय, फिर आजमगढ़, और आज देख रहे हैं कन्नौज में भी। कन्नौज की खबर बताइए, फिर उसके बाद सर्कुलर के बारे में बताइए। कन्नौज में क्या हुआ आज? कन्नौज में कुछ छात्र हैं, वो प्रदर्शन पर उतरे सरकारी स्कूल के, जो उनके जो प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ। उनका ये कहना था कि जब से ये नए प्रिंसिपल आए हैं तब से स्कूल में जो जात पात होने लग गई है, बच्चों से सफाई करवाई जाती है, कहा जाता है जो बच्चे साफ सफाई करेंगे उन्हीं को कंप्यूटर लैब का एक्सेस दिया जाएगा। मतलब यहाँ तक कि पेरेंट्स भी उसमें शामिल थे जो प्रदर्शन हो रहा था, तो वो भी बता रहे थे कि बच्चों को झाड़ू लगवाते हैं और भी तमाम तरह के पर्सनल काम जैसे गाड़ियाँ साफ़ करवाते हैं। ये सब चीज़ें जो प्रिंसिपल हैं वो करवा रहे हैं। एक 8 साल की बच्ची की बाइट है, वो बता रही है कि किस तरह से लड़कियों से डांस तक की करवाते हैं। वो क्लास 8 के पढ़ने वाली बच्ची है, वो बता रही कि प्रिंसिपल लड़कियों से डांस करवाते हैं और लड़कों को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि बेचारे बच्चे जो लड़के हैं वो स्कूल आने से डरते हैं। आपने कहा कि छात्राओं से डांस करने के लिए कहते हैं जी, तो मतलब क्या कोई कंपटीशन करवाते हैं? स्कूलों में भी हमारे टाइम पर भी एनुअल डे में या 15 अगस्त में, 26 जनवरी में ऐसे दिनों पर डांस वगैरह कराया जाता, तो उससे क्या है कि इन ओकेजन्स के अलावा भी ऐसे डांस कराते थे क्या? हालांकि बच्ची जो है उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ओकेजनली किसी इवेंट में डांस करवाते हैं, लेकिन वो जिस तरह से कह रही तो उससे पता चल रहा है कि वो परेशान है इन सब चीज़ों से कि लड़कियों से डांस करवाया जा रहा है और जो लड़के हैं उनको गालियां दी जाती हैं, जात पात करी जाती है। प्रिंसिपल का नाम भी बच्चे ने बताया कि राजेंद्र सक्सेना नाम है प्रिंसिपल का। हालांकि स्कूल के बाहर जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो अपनी कार से वहाँ से निकल रहे थे, तो बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। इसी साथ वहाँ पे कई सारे पेरेंट्स थे। तो यानी जो स्कूल की खराब हालत है उसके अलावा जो स्कूल में भेदभाव है उसको लेकर ये बच्चे बोलने लगे। जी जी। तो मतलब जंतर मंतर से क्या मिला? तो कम से कम ये मिला है। ये समस्या ये है कि बिल्कुल पढ़ाते भी नहीं है, लड़कियों से डांस भी कराते हैं और बच्चों से काम कराते हैं, गाड़ी साफ कराते हैं अपनी, और ऊपर से कहते हैं कि सुअर हो, और लड़कों को इतनी गंदी गाली देते हैं कुछ कहने को नहीं। और छोटे छोटे बच्चों पे कहते हैं लड़कों पे लात मारेंगे तो डरे हो गए अंत कहीं। क्या नाम है टीचर का? टीचर का नाम है राजेंद्र सक्सेना। ये समस्या कब से आ रही है आप लोगों को? कम से कम होगी, जब से ये आए तब से ही होने लगी है ये समस्या। आप किस क्लास छात्रा हैं? 8। बच्चे आप खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या पूरा मामला? हमारे खिलाफ बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 500 के प्लस संख्या है। 10-5 बच्चे को सिखा के प्रोटेस्ट कराया, बिस्कुट बांट के प्रोटेस्ट कराया। ये प्रोटेस्ट नहीं होता। कुछ बच्चे हमारे फेवर में भी बोल रहे हैं, तो बच्चे चूंकि कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उनको जैसा ढालोगे वैसा ढल जाएंगे। इसमें साजिश है हमारे अध्यापकों की, क्योंकि अनुशासन हम मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके तहत हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र किया गया। मैंने चूंकि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन कर दिया था, तो यहाँ के टीचरों को ये अच्छा नहीं लगा कि आप राज्य अध्यापक पुरस्कार पाएं, तो इसलिए उन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत आज ये प्रोटेस्ट कराया है। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि यूपी सरकार ने क्या आदेश जारी किया है कि अगर आर्यन मिश्रा, सौरभ शुक्ला गए किसी स्कूल में ऐसे जर्जर स्कूल की स्थिति दिखाने के लिए तो हमें जेल भेज दिया जाएगा?
क्या है उसे आदेश? तो बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। जो स्कूलों में, यूपी के सरकारी स्कूलों में जो यूट्यूबर्स हैं उनकी एंट्री ही बैन कर दी गई है। अगर हम लोग वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ की हालत दिखाते हैं, तो वो सरकार के आदेश के खिलाफ माना जाएगा उसे। सरकार ने आदेश दे दिया है जी। तो मतलब अगर आज तक जाएगा तो उसको जाने देंगे कि नहीं, उसको भी रोक देंगे कि सिर्फ हमारे ऊपर ही रोक? परमिशन लेके परमिशन लेके जाते, परमिशन देगी सरकार, जाहिर सी बात परमिशन तो देगी नहीं। अगर क्षति नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, बच्चों को मिड डे मील में नमक चावल दिया जा रहा है या पानी रोटी दिया जा रहा है, डिटर्जेंट मिला के बिहार में दे दिया गया, तो ये सब चीजें दिखा नहीं सकते हम जा करके। दिखाएंगे तो हमें जेल भेज दिया जाएगा, और दिखाएंगे तो उसके लिए हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। तो क्या प्रिंसिपल साहब हमें इजाजत देंगे बताने और दिखाने के लिए कि वहाँ पर कितने बुरे हालात में है विद्यालय में बच्चे, और उन किस स्थिति में उनको ला करके खड़ा कर दिया? आप सोचिए, खुद सोचिए कि क्या इन स्कूलों में पढ़ कर के डॉक्टर बनना आसान है किसी बच्चे के लिए? हम सुन रहे थे कि आजमगढ़ में बच्चे ये कह रहे थे कि हमारे भविष्य पर एसिड डाल दिया गया क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर ही नहीं है। जब केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर नहीं है तो जेईई कैसे निकालेंगे बच्चे? और इनके पिता और इनकी माँ तो किसान हैं, गरीब परिवार से हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। आप और हम अपने बच्चों को कहाँ सरकारी स्कूल में डालते हैं? अब तो केंद्रीय विद्यालय में भी डालने से कतराते हैं, वे केंद्रीय विद्यालय में नहीं डालेंगे, हम तो फलाने स्कूल में पढ़ाएंगे, ढिमकाने स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके लिए पैसा भी दे देते हैं, सब सिफारिश भी लगवाएंगे, हर चीज़ करवाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में, गाँव के स्कूल में नहीं भेजेंगे। ऐसा नहीं कि गांव के स्कूल से निकल करके आईएएस आईपीएस भी बने हैं, लेकिन स्थिति देखिए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, हिंदी के 4 टीचर हैं, अंग्रेजी का कोई टीचर ही नहीं है। तो आरएन इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि कैसे डील करना है जन अल्फा से। तो हमने देखा एक तस्वीर महोबा से बड़ी वायरल हुई है। हाँ। वहां पर दरोगा जी बच्चों को धकिया रहे हैं, हाँक रहे हैं उन्हें, बच्चों को कि यहाँ से हटो वरना तुमको हम बता रहे हैं। हाँ, सुना है धक्का वक्का भी दे दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे जो बच्चे, क्योंकि भाई जन अल्फा सबके साथ फोन है, रिकॉर्ड करे, उनको भी हटा दिया, रिकॉर्डिंग बंद करवा दी। तो डीलिंग भी कोई कुछ खास नहीं है। काफी ज्यादा, मतलब बच्चों के साथ तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे स्कूल अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, तो पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि भाई उनके भी बच्चे होंगे। अगर स्कूल में मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं दी जा रही हैं तो इसको लेकर ही वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे। इस तरह से उनके साथ बर्बरता करना, हटाना, इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि एक तस्वीर आज सतना से भी सामने आई, दूसरा प्रोटेस्ट आज का सतना में हुआ है, मध्य प्रदेश का एक शहर है। वहाँ पर बच्चे स्कूल में मनमानी वसूली और बढ़ी हुई फीस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो स्कूल के बाहर आज वो बैठे हैं पूरा। उन्होंने स्कूल, मतलब टीचर कह रहे हैं कि उन्होंने बंक कर दिया स्कूल, लेकिन बंक करके वो लोग स्कूल के बाहर ही, मतलब मास बंक है उन लोगों का, किसी एक क्लास के बच्चे हैं और वो बाहर बैठकर हाथ में प्लेकार्ड्स लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए अब वो दौर चला गया कि जिस तरीके से जेन ज़ी के प्रदर्शन में इस्तीफा हुआ, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, कानून बना लिया गया, झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल 2011-12 से सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई ऑलमोस्ट, जो टीडीपीएल ने कराई। मतलब क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, अब सही गलत के बीच में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक्शन लेना पड़ा, इतना तगड़ा दबाव। और आप समझिए कि आपने सोचा था कि जंतर मंतर से पहले इस तरीके से स्कूल के बच्चे प्रदर्शन कर सकते हैं, कि लखनऊ में सड़क जाम कर देंगे बच्चे, और खासकर छात्राएं हैं, हम देख रहे हैं छात्राएं ज्यादा आवाज बुलंद कर रही हैं। अच्छा, सरकारों को पता है कि अगर ज्यादा सख्ती करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि बात तो सही कर रहे हैं ना, नल है पर पानी नहीं, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट में कूड़ा पड़ा हुआ है, हाइजीन तो छोड़ दीजिए, मिड डे मील के ये बुरे हालात हैं। तो एक नई निर्देश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो कम से कम योगी सरकार ने कहा है सभी डीएम और एसएसपी से, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन सबसे कि आप सतर्क रहें। और चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को कहा है कि जो भी शिकायत ये बच्चे करें उसकी जांच कराइए, क्योंकि तमाम विद्यालयों की स्थिति खराब है, जिन्हें लेकर के अब स्कूली बच्चे सड़क पर उतरने लगे हैं। तो अब एक्शन लेकर के सुधार करने की बात की जा रही है। जो पीटीआई है उसके मुताबिक शासन की ओर से सीनियर ऑफिशियल्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाए, सूचना गलत या भ्रामक पाई जाती है तो उसका भी तत्काल खंडन किया जाए, स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ नियमित तौर पर संवाद बनाए रखा जाए और अधिकारी उनसे सीधे संवाद कर समस्याओं को जाने और नियंत्रण करें।
और कहा है कि जेन अल्फा को अधिकारी समझें। दरोगा जी बच्चों को हाँक रहे हैं, ऐसे ना हाँकें, धकियाएं नहीं, उनसे बात करिए, समझिए। सड़क नहीं बनी है, वो आपके सामने है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, फिजिक्स का टीचर नहीं है, अंग्रेजी का टीचर नहीं है, डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया में कहाँ बिना अंग्रेजी के पढ़ लेगा आदमी जा करके। एआई के पढ़ने के लिए भी अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डेटा सेंटर और तमाम चीज़ें बनाने की बात कर रहे हैं और हमने सबमिट कर ली, उसमें अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो भाई कैसे आगे चलेगा बच्चा, कहाँ से चला जाएगा, कहाँ से पढ़ लेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है। इस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं इस खबर पर, आइए उन रिएक्शंस के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जेन अल्फा और सर जन अल्फा के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी है, जो लखनऊ नई पीढ़ी है, जागरूक पीढ़ी है और नई पीढ़ी है, उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है, उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हों, सुधरें। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं।